नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारी खास पेशकश सेमीकंडक्टर का सुपर बॉस। 2 देशों के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही सिंगापुर के साथ 4 अहम समझौते को लेकर भी करार हुआ। पीएम मोदी की यात्रा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से बेहद खास है। इस दौरे के जरिए भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये दौरा मील का पत्थर साबित होगा। पहले ब्रुनेई और अब सिंगापुर। 2 दिन में पीएम मोदी को 2 देशों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ब्रुनेई के सुल्तान ने अपने देश में पीएम मोदी का शाही सम्मान किया था। उसके बाद सिंगापुर ने भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। संसद में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर 6 साल बाद 2 दिवसीय दौरे पर सिंगापुर पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2018 में सिंगापुर का दौरा किया था। सिंगापुर के संसद भवन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, जहां प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने खुद उनकी आगवानी की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात लॉरेंस वोंग के सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनने और तीसरी बार पीएम मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद हुई। द्विपक्षीय वार्ता से पहले पीएम मोदी ने वहां विजिटर बुक पर साइन भी किया। बाद में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच प्रतिनिधि स्तर पर बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम करार पर मुहर लगा। डिजिटल तकनीक बढ़ाने पर जोर, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। माना जा रहा है कि इन समझौते से दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। भारत और सिंगापुर के बीच जो पहला समझौता हुआ, उसके तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक जैसे DPI, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग तकनीक जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति बनी। भारत और सिंगापुर के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौते के तहत
दोनों देश स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। करार के तहत भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए सिंगापुर में काम करने के मौके बढ़ने की उम्मीद जगी है। भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने को लेकर भी करार किया गया है। इसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर क्लस्टर का निर्माण, क्लस्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाएगा। द्विपक्षीय बैठक और कई अहम समझौतों पर करार के बाद पीएम मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात की। साथ ही पीएम मोदी ने सिंगापुर की कई कंपनियों के सीईओ के साथ भी बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें भारत में निवेश का न्योता दिया। इससे पहले सिंगापुर पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया था। हर बार की तरह पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को निराश नहीं किया। ढोल की धुन पर थिरकते नर्तकियों के बीच जब पीएम मोदी ने खुद ढोल बजाया तो मानो जैसे समा ही बन गया हो। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जोर देने के लिहाज से बेहद खास है। इस दौरे के जरिए भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये दौरा मील का पत्थर साबित होगा। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। आज से 15 साल बाद दुनिया की निर्भरता भारत पर बढ़ने जा रही है। आपको अचरज हो रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या होगा कि दुनिया भारत पर निर्भर हो जाएगी। दरअसल 15 साल बाद एसी, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन, ड्रोन, कार से लेकर हेलीकॉप्टर तक इन तमाम चीजों में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया का नया सुपर पावर के रूप में उभरेगा। मोबाइल हो या कंप्यूटर या टीवी हो या कार या फिर एसी हो या फ्रिज, मौजूदा समय में शायद ही कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। यही वजह है कि दुनिया भर में लगातार सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है। चीन, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, ये वो देश है जो दुनिया भर को सेमीकंडक्टर पहुंचा रहे हैं। भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उसमें चिप का आयात किया जाता है। यही वजह है कि भारत भी अब सेमीकंडक्टर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार का प्रयास देश को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का है। भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $30 बिलियन से भी कम था। आज ये बढ़कर $100 बिलियन को भी पार कर गया है। मौजूदा समय में ताइवान को सेमीकंडक्टर का बादशाह कहा जाता है। ताइवान की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर का अहम रोल है। ताइवान दुनिया में अकेले 60% चिप का निर्माण करता है। उसके बाद दक्षिण कोरिया का नंबर आता है।
दक्षिण कोरिया वैश्विक जरूरतों का 15 से 20% चिप का निर्माण करता है। तीसरे नंबर पर जापान है, जो दुनिया की जरूरतों की 10 से 13% चिप का निर्माण करता है। अमेरिका चौथे पर 10 से 12% और चीन 5वें नंबर पर है, जो वैश्विक जरूरत का 5 से 10% चिप का निर्माण करता है। ये देश दुनिया भर को सेमीकंडक्टर सप्लाई करते हैं। मौजूदा समय में भारत अपनी जरूरत का 100% सेमीकंडक्टर आयात करता है। पीएम मोदी ने इसी साल 1,25,000 करोड़ की लागत वाली 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी है। एक असम के मोरीगांव में और 2 गुजरात के धोलेरा और सानंद में। तीनों प्लांट के बन जाने के बाद भारत अपने ही देश में सेमीकंडक्टर को असेंबल करेगा। इससे न केवल दूसरे देशों पर निर्भरता घटेगी, बल्कि भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनकर उभरेगा। दरअसल सेमीकंडक्टर एक तरह की चिप है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी होती है, जो करंट को कंट्रोल करता है। कार के इंजन को कंट्रोल करने से लेकर एक्सरे मशीन तक, एमआरआई स्कैनर से लेकर सर्जिकल रोबोट्स तक, घर की हर छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक छोटी सी चीज ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की दुनिया में क्रांति ला दी है। आज से 15 साल बाद दुनिया की निर्भरता भारत पर बढ़ने जा रही है। आपको अचरज हो रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या होगा कि दुनिया भारत पर निर्भर हो जाएगी। दरअसल 15 साल बाद एसी, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन, ड्रोन, कार से लेकर हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट से लेकर पैसेंजर विमान, इन तमाम चीजों में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया का नया सुपर पावर के रूप में उभरेगा, सेमीकंडक्टर का नया बॉस बनेगा और भारत विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होगा। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। सेमीकंडक्टर का मौजूदा वैश्विक बाजार 47 लाख करोड़ का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 2 लाख करोड़ की है। भारत में जिस सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, 3 प्लांट विकसित किए जा रहे हैं। ऐसे में अनुमान है कि साल 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर का बाजार 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। सेमीकंडक्टर की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में इसका वैश्विक बाजार 47 लाख करोड़ का है, जिसमें भारत की भागीदारी 2.5 लाख करोड़ रुपए की है। वहीं अनुमान है कि साल 2030 तक सेमीकंडक्टर का वैश्विक बाजार 98 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। उस वक्त भारत की वैश्विक भागीदारी 10 लाख करोड़ रुपए की होगी। इसके लिए मिशन मोड में मोदी सरकार सेमीकंडक्टर को लेकर अभियान चला रही है। देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट विकसित किए जा रहे हैं। गुजरात के ढोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट विकसित किया जा रहा है। वो भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर संयंत्र होगा। ये संयंत्र वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में स्वदेशी की पहचान स्थापित करेगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पहली बार धोलेरा प्लांट के जरिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि धोलेरा में बन रहे सेमीकंडक्टर प्लांट में क्या कुछ खास है। टाटा और ताइवानी कंपनी पावर चिप प्लांट लगा रही है। पीएम मोदी ने मार्च 2024 में किया भूमि पूजन। प्रोजेक्ट के लिए 91,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। हर महीने 50,000 वेफर के प्रोडक्शन का लक्ष्य तय किया गया है।
2026 तक शुरू होगा चिप का प्रोडक्शन। सालाना 300 करोड़ चिप के प्रोडक्शन का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं गुजरात के ही सानंद में एक और सेमीकंडक्टर का प्लांट विकसित किया जा रहा है। अमेरिका के सहयोग से बन रहे इस प्लांट की क्या खासियत है, आइए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सानंद में सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोफोन प्लांट लगा रही है। माइक्रोफोन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्लांट निर्माण में 20% राशि गुजरात सरकार देगी। दिसंबर 2024 तक पहले चरण का काम पूरा होने का लक्ष्य तय किया गया है। जापान और थाईलैंड की कंपनियां भी सानंद में प्लांट लगाएंगी। दोनों कंपनियां 76,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। सेमीकंडक्टर का क्षेत्र रोजगार के नजरिए से भी काफी महत्व रखता है। सेमीकंडक्टर इकाइयों के बनने के बाद रोजगार की संभावना विकसित होगी। आईटी मंत्रालय के मुताबिक इन 3 इकाइयों से 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार के मौके बनेंगे। साथ ही करीब 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। इन इकाइयों से डाउनस्ट्रीम, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, औद्योगिक के साथ साथ बाकी सेमीकंडक्टर उपभोक्ता उद्योगों में भी रोजगार के अवसर में इजाफा होगा। ये आंकड़े सिर्फ भारत की सफलता ही नहीं कह रहे, ये हर आंकड़ा आपकी इंडस्ट्री के लिए बढ़ते हुए बिजनेस का इंडिकेटर है। सेमीकॉन इंडस्ट्री जिस दुनिया में जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, उसकी प्राप्ति में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट असम के मोरीगांव में लगाया जा रहा है, जिसमें 2026 तक प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है, जिसे टाटा समूह द्वारा विकसित किया जा रहा है। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। टाटा 27,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। सेमीकंडक्टर फ्लिप चिप और ISIP का प्रोडक्शन किया जा रहा है। स्वदेशी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रौद्योगिकों का विकास किया जा रहा है। मोरीगांव में रोजाना 48 लाख चिप का प्रोडक्शन होगा। ऑटोमोटिव, ई-व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन के लिए चिप का निर्माण। देश में तीनों सेमीकंडक्टर प्लांट जब तैयार हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में भारत में रोजाना 10 करोड़ चिप का प्रोडक्शन होगा। सालाना प्रोडक्शन की बात करें तो 3,650 करोड़ चिप के प्रोडक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दुनिया की सभी बड़ी आईटी और चिप निर्माता कंपनियों में भारतीय इंजीनियर काम करते हैं। ये इंजीनियर इन कंपनियों के लिए चिप डिजाइन करते हैं। भारत में चिप बनने के बाद ऐसे लोगों को बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपने देश में ही रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत नए बॉस के तौर पर उभर कर सामने आएगा और 2047 तक विकसित भारत का जो सपना देखा गया है वो साकार होगा। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।